कि तुम जिंदगी नहीं खोज पाओगे अपनी जिंदगी में। गुरुजी ने फलाने जगह पर यह कहा था, अब क्या मर गए क्या गुरुजी? आज भी तो कुछ कह रहे हैं। प्रेमा भाव के कारण मिले हुए मानवीय जीवन की सार्थकता को हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय में जब चहुं ओर आग लगी हो, ईर्ष्या की, द्वेष की, काम, क्रोध, वासना, लोभ, लालच, अहंकार, अज्ञान, वैसे समय में ब्रजभूमि का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ब्रज में प्रेम है, वृंदावन में प्रेम है, पर एक बड़ी बात है कि ये प्रेम ज्ञान के बिना उपलब्ध नहीं होता। प्रेम अज्ञानता में हो तो उसे आसक्ति और वासना कहते हैं, कामना कहते हैं, और ज्ञानजनित योग हो, संबंध हो तो उसे प्रेम कहते हैं। इस संसार में प्रेम शब्द का प्रयोग बहुत होता है, पर प्रेम कहीं दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो भी संबंध हैं यह सब अनुबंध पर हैं, अनुबंध के ऊपर हैं, एग्रीमेंट के ऊपर निर्धारित हैं। या बहुत ज्यादा अगर हुआ तो एक प्रबंधन मात्र है, इससे उसकी जरूरत, उससे उसकी जरूरत, उससे उसकी जरूरत, उससे उसकी जरूरत, जरूरत भी कौन? केवल भौतिक, शारीरिक और शरीर से जुड़े इंद्रियों की तृप्ति के विषय, जिसे आध्यात्मिक जगत में निकृष्ट माना जाता है। निकृष्ट का अर्थ यह नहीं है कि ये छोटा है, इसकी जरूरत नहीं है। शरीर के और इस प्राणों के पोषण के लिए अन्नगत शरीर है तो अन्न की आवश्यकता पड़ती है। समाज में सभ्यता और संस्कृति शीतोष्ण जलवायु से बचने के लिए वस्त्र की और मकान की आवश्यकता पड़ती है तो पड़ती है, यह आवश्यक है। हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, अर्थशास्त्र, तो उसमें एक सिद्धांत था कि आवश्यकताओं के कई रूप थे और विलासिता संबंधी आवश्यकता। आवश्यकता का अर्थ होता है, देखो जी ये जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। तो एक था आवश्यक आवश्यकता, जल ही जीवन है, मनुष्य के लिए जल एक आवश्यक आवश्यकता है। पर अब शराब विलासिता है। हम फला दुकान पे जाकर के ही और वैनिला का टेस्ट वाला फला चीज पिएंगे, ये विलासिता है। देखो, इस जीवन में अगर आनंदित रहना चाहते हो तो एक कागज कलम लेकर बैठ जाया करो और अपने जीवन की आवश्यकता को एक तरफ लिख लो और विलासिता संबंधी आवश्यकताओं को एक तरफ लिख लो।
तुम पाओगे कि तुम दुखी, हताश, निराश, क्रोधी, असंतुष्ट आवश्यकताओं के लिए नहीं हो, बल्कि जो विलासिता संबंधी आवश्यकताएं हैं वही तुम्हारे मति, गति, रति, परम पति सबसे तुम्हारा डिटैचमेंट करा के रखे हैं, अलगाव करा के रखे। सिकंदर जैसे लोग और भारत के ऊपर कई बार आक्रमण करके भारत के सोमनाथ से लेकर, मथुरा से लेकर, अयोध्या से लेकर लाखों करोड़ों मंदिरों, इमारतों और भारत की समृद्धि को लूटने वाले लोग भी संतुष्ट नहीं हुए। सबके जीवन बड़े दर्दनाक रहे। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा फिल्मी दुनिया को ग्लैमरस जगत कहा जाता है। वो तो हम भी बचपन में थे तब भी मायापुरी निकलती थी उस जमाने में। तब इतने चैनल्स नहीं थे, पर एक पत्रिका हुआ करती थी मायापुरी। और मायापुरी में बस खाली पिक्चर छप जाए अमिताभ और रेखा का और हीरो हीरोइन का, उसके लिए पूरे गांव और शहर में एकाक मायापुरी कोई शौकीन मंगाता था। वो गांव भर देखता था उसको पलट पलट के ऊपर। अगले पन्ना में पता है केकर है, हमारा देवानंद है। आए ऐसी उत्सुकता थी उस समय में, अभाव था। पर सनातन संस्कृति के और संस्कारों के कुछ भाव बचे थे भारत में। हम जब बाल्यावस्था में थे तो हमको लगता था भारत पूरा बिगड़ चुका है अभी। अब लगता है कि हे भगवान, उससे सुधरा भारत तो कभी था ही नहीं हमारे बचपन से। इन 30-40 सालों में ही सब कुछ बदल गया। जब हमारे शरीर के पिताजी या दादाजी या कोई बुजुर्ग या दादी नानी कुछ कहती, हम लोगों के जमाने में, हम लोग कौन जमाने की बात करते हैं, हम लोगों के जमाने में ऐसे घी मिलता था, ये खाते थे, तो बड़ा बोरियत होती थी। अरे फिर बैठ गए पकड़ के इनके जमाने में, अब सुनो इनका कथा। और हमें क्या पता था कि हम भी उस उम्र में आते आते हम भी अपने जमाने की कथा कहने लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो जमाना देखा था, वो दुनिया देखी थी जहां शांति थी, जहां एकता था, जहां संस्कार जीवित थे तब तक। तो आप कहेंगे 800 वर्षों की गुलामी में आखिर 30-40 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि 800 वर्षों में जितना नहीं बिगड़ा वो 30-40 सालों में बिगड़ गया? क्योंकि मैं इस बात को फील करता हूं, और मैं ही नहीं, इस भारतवर्ष और इस दुनिया के जितने भी विद्वान हैं, संवेदनशील मनुष्य हैं, प्रगतिशील मनुष्य हैं, आध्यात्मिक और सांस्कारिक लोग हैं, वो सब इस बात को अनुभव करते हैं कि ये 40-50 साल बड़े खतरनाक रहे पूरी दुनिया के लिए। क्यों? बोला ये संचार तंत्र तब कमजोर था। तब 15-20 दिन में, 1 महीने में एक चिट्ठी आती थी, डाकिया डाक लाया, और जब वो चिट्ठी मिलती थी तो लगता था जैसे अभी अभी सामने बैठ के 1 महीना पहले लिखी गई है। गांव पहुंचते पहुंचते 1 महीने हो जाते थे, पर ऐसी ताजगी और अनुभूति होती थी। प्रिय या आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, कुशलोपरांत कुशलाभिलाषी हूं। अच्छा, चिट्ठी लिखने के सब पैटर्न बताए जाते थे स्कूलों में। काश कि आजकल भी व्हाट्सएप लिखने का पैटर्न बता देते सनातन संस्कृति के अनुसार, हाय हेलो, उसमें भी लिख देते। कम से कम चिट्ठी लिखना है तो बढ़िया से लिखो, व्हाट्सएप में भी ठीक से। तो कौन लिखे, अब तो इतना शॉर्टकट हो गया कि क्या लिखते हैं पता ही नहीं चलता। अब हमको एक ने भेजा, हमारा ही बालक है, 143। हम किए क्या है रे?
तो गुरु जी 143 मैंने आई लव यू, हम क्या है 1 आई मैंने 1 और LOVE मतलब 4 1 2 3 4 और YOU मतलब 3 1 4 3। हम की वाह, नया भाषा इजाद कर दिया, आविष्कार कर दिए। उसके बाद कई चीजें उसने मुझे भेजी। हम कि अब रहन देने, तो हम अपना भाषा भूल जाएंगे, हम अपनी संस्कृति न भूल जाएं, कहीं अपनी देवनागरी लिपि न भूल जाएं तुम्हारे इस भाषा के चक्कर में। चलो एक कोड है, कोई बुरी बात नहीं है, पर कितनी कुसंस्कृति फैली। और केवल मैं बड़े जवाबदारी के साथ, जवाबदेही के साथ व्यासपीठ पर बैठकर यह कह रहा हूं, व्यासासन पर बैठते हुए कह रहा हूं, ये संचार तंत्र, ये सोशल मीडिया और ये क्षण भर में रात को 12 बजे 2 बजे, अब हमें ही याद है हम चिट्ठी उट्ठी लिखते थे। वैसा नहीं कि पुराने ज़माने में लोग ऐसे नहीं थे, तब भी लोगों को कहीं ना कहीं कुछ प्रेम रम हो ही जाया करता होगा, तो चिट्ठी लिखते थे एक दूसरे को। 1-2 साल तो चिट्ठी लिख लिख के फाड़ते थे। हिम्मत कहाँ है? संस्कार ऐसे गहरे थे। स्कूलों में भी अपने दोस्तों को हमने देखा, मित्रों को, हम कि तो 2 साल से लिख ही रहा है, देगा कब? कर ये सब फालतू बात, सर नाराज हो जाएंगे, मम्मी पापा सब नाराज हो जाएंगे। तब भी एक भावना ऐसी थी। मैं बड़ी विनम्रता से इस चीज को भारत के नौजवानों के सामने तुलनात्मक अध्ययन रख रहा हूं। तब भी इतने संस्कार प्रबल थे दादी और नानी की कहानियां सुन करके। एक ध्रुव था, एक मीरा थी, राम जी तब वहां गए, हाँ अर्जुन ने ऐसे किया, वो सब कथाएं चलती थी। राजा विक्रमादित्य ने वो किया। अब इनसे पूछो बच्चों से कि राजा विक्रमादित्य के बारे में बताओ, बोला ये कौन विक्रम, कोई हीरो है क्या, अभी नया मामा आया है क्या? हाँ पूछेगा वो मोहित से, उसके भांजे लोग पूछेंगे तो बोला मामा ये कोई हीरो आया है क्या नया? बेचारे क्या जाने, छोटे छोटे बच्चे हैं। संस्कार संस्कृति सब दूर हो गई, और उसका संस्कार संस्कृति रहे न रहे आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जीवन में दुख बढ़ गए, संघर्ष बढ़ गया, अवसाद बढ़ गए, विषाद बढ़ गए, डिप्रेशन बढ़ गए, हिंसाएं बढ़ गई, सहन शक्ति कम हो गई। हर्ष उल्लास के वातावरण जो गांव में तब समृद्धि नहीं थी, कोई छोटे छोटे ऐसे पर्व मना करके, धान कटा तो उसमें उल्लास, गेहूं कटा तो उसमें उल्लास, कहीं जाएं तब उसमें उत्साह उमंग, सब समाप्त हो गए। छोटी छोटी चीजों में उत्साह उमंग। अभी तो ऐसा लगता है कि चांद तारा भी तोड़ के ला के दे दो तो कहेंगे बस चांद पे तो पहले ही कोई पहुंच चुका है, ऐसा ग्रह लाओ जहां कोई ना गया हो। चांदो कम लगेगा इसको। हर आदमी इतना ज्यादा हायर एक्सपेक्टेशन में जी रहा है, उच्च अपेक्षाएं। हम भारत के सबसे अच्छे कॉलेज जहां IAS IPS IRS भी पढ़ने के लिए जाते हैं, ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड होते हैं, DM साहब सब जाते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB, तो वहाँ के एक बड़े मैनेजमेंट के बड़े महारथी से हमारी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा सुंदर एक सूत्र दिया। आज उस सूत्र को हमने लिखा भी, पर अपनी अवधारणा के अनुरूप लिखा, अपने ज्ञान और आध्यात्म को पिरोते हुए लिखा। आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ा जहर क्या है? धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा विष क्या है? पॉइजन, जो आपको भी खत्म कर देगा और जहां गए हो उसको भी खत्म कर देगा। पॉइजनस क्या है? का हम किसी मनुष्य के विषय में या आध्यात्मिक गुरु स्पिरिचुअल मास्टर के विषय में अपनी एक परसेप्शन बनाते हैं,
अरे यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, प्रधानमंत्री जी भी मिले हैं, और बड़े, यहाँ तो हमारा काम पक्का है। अब वो आया किस लिए? परसेप्शन क्या बनाया उसने? हमारे गुरुजी के पास इतना 500 गाड़ी है, 300 आश्रम है, अपना ये है, फलाना ठिकाना, सब हो जाएगा। परसेप्शन हाई, नॉट स्पिरिचुअल, इम्प्योर मैटेरियल। मैटेरियल परसेप्शन बनाकर एक मनुष्य स्पिरिचुअल गुरु के पास आता है, आध्यात्मिक गुरु के पास आता है, और उस बच्चे को उधर थोड़ा खिलाने के लिए बोलिए, नहीं तो हंसने वाला बाद में करेंगे, 5 मिनट के बाद बैठ के सब हंसेंगे। हाँ बस हंस तो रही है वो, बहुत अच्छी है, लेकिन क्या करेगी? तेरी मैया पहले ही आध्यात्मिक ज्ञान ले लेती तब ज़्यादा अच्छा होता। अब तो अभी उसके 5-7 साल तो 10 साल तो अभी उसके नसीब में नहीं है। हाँ याद रख लो, वो जब उसके पहले कटहल का दूध लग जाए, उसके पहले रामकृष्ण परमहंस ने कहा तेल लगा लो हाथ में, तब हाथ नहीं चिपकेगा ग्लू में। पर उस समय तो हम बेखबर थे। अरे सारी जिंदगी पड़ी है मैं आध्यात्म के लिए, धर्म के लिए, कोई जिंदगी में बचपन है जब खेलने खाने का उम्र है, खेलने और खाने का। कहते हैं बचपन खेलने और खाने का उम्र है, तो क्या बुढ़ापे में नहीं खाते क्या? ऐसा बोलते हैं जैसे बच्चे लोग ही खाते हैं। अब बूढ़ा लोग तो हवा पीते हैं बैठ करके, कि हम तो बस वायु पर रहते हैं जी। अब खेलना बूढ़े नहीं खेलते, ताश खेलते देखा हमने, शतरंज खेलते देखा हमने। अरे पोता को सर पे बिठा करके पोता सर पे छुल 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 कर दे तो वो भी खेलते रहते हैं, वो भी तो खेल है उनका, खेल ही तो चल रहा है। तो खेलने खाने की उम्र जब तक जीवन है तब तक है, वो कभी खत्म नहीं होगी। पर मेरे प्यारे, नॉलेजफुल होने की एक उम्र है। बूढ़े तोते राम राम नहीं बोलते। पैरोट बूढ़ा ले आओ, कभी लाया है आपने, सिखाया आपने? तोता पाला है, राम राम सिखाया? वो भी नहीं किया। तो दादी नानी पाल करके अब तो दुकान में सिखा करके दे रहे हैं। अब किसको फुर्सत है कि राम राम करावे? हम लोगों यहाँ तोते आते थे बचपन में तो नानी सिखाती थी, वो तोता था। अब तो पता नहीं किसका राम राम सिखाया हुआ तोता है, और ऐसा सिखा के बोला कुछ बोला तो गाली भी दे देता है बीच में। वो गाली भी सुना हुआ है एक दो ठो। वो तो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, ऐसे करके बोलो राम राम राम। अब 2 दोस्त हैं उसमें सिखा रहे हैं, तीसरा क्या भाई तेरे घर का क्या हालत है? अरे मर गए सेठ के चक्कर में। तोता वो भी सीख रहा है, केवल विशुद्ध राम नहीं सीख रहा है अब। तो बूढ़े तोते राम राम नहीं किया करते। कंठ फूटा हुआ अगर तोता ले आओ, पैरोट ले आओ, और उसको कितना भी राम राम कर बोला, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा वो। खेलने खाने की उम्र तो मृत्यु पर्यंत है, पैसे कमाने की उम्र भी मृत्यु पर्यंत है। पर याद रखो, संस्कार, ज्ञान, धर्म और लाइफ स्टाइल जिससे तुम कभी डिप्रेशन में नहीं पड़ोगे, तनाव में नहीं रहोगे, चाहे स्थिति तुम्हारे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, अपोजिट हो या पक्ष में हो, पर तुम मुस्कुराते रहोगे। पर उसकी एक उम्र निर्धारित है, और वो गीली मिट्टी से ही घड़े बनेंगे, सुराही बनेंगी, कपड़े बनेंगे, बर्तन बनेंगे, पात्र बनेंगे। मिट्टी पक गई तो अब बनेगी नहीं, टूटेगी, फूट जाएगी। जब तक बचपन है, ये छोटे छोटे बच्चे, ये बालक, इनमें पूरी संभावनाएं हैं। ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के संगम इनके भीतर में प्रवाहित कर दिए जाएं तो एक ही बच्चे के भीतर में ऋषि, वैज्ञानिक और सच्चित आनंद का पुत्र पुत्री तीनों एक ही शरीर में तुमको दिखाई पड़ेंगे।
वो विज्ञान भी समझ जाएगा। आइंस्टाइन ये स्वामी विवेकानंद की तरह भी होंगे, हमारे ऋषियों की तरह होंगे, और इनमें ईश्वर पुत्र होने का आनंद और आह्लाद भी होगा। तीनों का संगम गंगा जमुना सरस्वती। पर एक उम्र के बाद नहीं होता। अब एक चिंतन करो, विचार करो। बच्चे थे, थोड़े बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, संघर्ष हुआ, एडमिशन कहाँ करें, ये करें, सब होते हवाते, प्राइवेट इधर उधर, कहीं नौकरी फौकरी लगी नहीं लगी, क्या हुआ, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद साल भर इधर उधर, उसके बाद कुहाएं, और अब तो जिंदगी गई। अब न कोई उमंग है, न कोई तरंग है, मेरी जिंदगी क्या है, बस डीपीएस में एडमिशन के लिए कटी पतंग है। कहां एडमिशन कराऊं, हो ही नहीं रहा, बड़े परेशान हूं। बड़का का तो हो गया, छोटका का नहीं हो रहा है। जिंदगी अब जिम्मेवारियों और बोझ के तले दब गई। मैं तो पूछता हूं, जिए कब? अगर तुमसे पूछूं कि डायरी लिख के बताओ कि जिंदा कब रहे, तुम्हें दावे से कह सकता हूं कि तुम जिंदगी नहीं खोज पाओगे अपनी जिंदगी में। जरूर एक वर्कर, एक मजदूर, एक तनाव में जीने वाला, जिम्मेवारियों के बोझ ढोने वाले आदमी के रूप में तुम्हारी पहचान की जाएगी। ईश्वर ने अगर तुम्हें जन्म दिया, जिनका नाम सच्चिदानंद है, सत्य माने ट्रूथ, चिद कॉन्सियसनेस, आनंद ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस, क्या तुम कॉन्शियस हो? क्या तुम ब्लिसफुल हो? क्या तुम ट्रू हो, सत्य में जी रहे हो? न ट्रूथ है, न कॉन्शियसनेस है, न ब्लिसफुलनेस है। देन व्हाई आर यू LIVING? फिर क्यों जी रहे हो? प्रश्न करो खुद से। अरे आप लोग तो बाबा जी लोग का कोई काम है नहीं, ना बाल ना बच्चा, बने हैं चाचा। हाँ, आप लोग को तो आश्रम बड़ा बड़ा हो गया है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हो, अब बड़ा प्रवचन कर रहे हो बैठ के। तुम क्यों नहीं कर रहे हो? कोई रोका था? हम बिना मां बाप के पृथ्वी पर आ गए थे, टपक गए थे ऊपर से कि अमावस्या के दिन अचानक टपका। कौन? बड़ा रितेश्वर टपका, छोटा रितेश्वर नन्हा। इस शरीर के भी माता पिता होंगे, यहां भी पढ़ाइयां हुई स्कूलों में, पर उसी बीच एक आनंद का राह दिखाई पड़ा। लोग कहते हैं आप लोग तो घर द्वार परिवार सब छोड़ के भगोड़ा की जिंदगी जी रहे हैं। अरे तुमको लज्जा आनी चाहिए। तुम हम दो हमारे दो को खिलाने में परेशान हो। इस आश्रम में हजारों लोग बैठ करके रोज खाते हैं और जीवन पाते हैं, आनंदित रहते हैं। हमारा परिवार बड़ा है, हम परिवार से भागे नहीं हैं, हमने परिवार छोड़ा नहीं है। पर तुम संकीर्णता में जिए और हम सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के मानने वाले हैं। विष्णु हमारे आराध्य अर्थात विराट, व्यापक, एक्सपेंशन हमारी जिंदगी में है। संकुचित जीवन नहीं है हमारा, हम बंधे नहीं हैं। हम दो हमारे दो, बाकी को भाड़ में जाने दो, ये हमारा भाव नहीं है। आज एक आदमी सारी भारत माता का, भारत माता के जितने भी संतान हैं उनकी बेटे बेटियां, और इस दुनिया में जितने बेटे बेटियां हैं उनके भीतर संस्कार, ज्ञान और विज्ञान हो, विश्व में युद्ध समाप्त हो, भारत विश्व गुरु हो,
भारत के बेटे बेटियां सुंदर भक्त और प्रेमियों का जीवन जीकर पूरे राष्ट्र में नहीं पूरे संसार में आइडियल और आदर्श बने, उसके लिए एक आदमी सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण का संकल्प लेके निकला हुआ है। क्या यह शहर छोड़कर भागने की कला है? क्या यह परिवार और देश छोड़कर भाग गया मैं? पर आपकी बुद्धि को कौन कहे? आपकी बुद्धि को लोगों ने, आपके अज्ञान ने हर लिया है, इसलिए तुम तुलनाएं करते हो और इन तुलनाओं में तुम अपने बचे हुए जीवन को भी जिम्मेवारियों के बोझ के नीचे मिटा रहे हो। तो तुम कहोगे क्या कह रहे हैं आप, परिवार छोड़ के भाग जाएं? नो नेवर। जो जिम्मेवारी आपको मिली है, मिली नहीं है, आपने लिया है। ये मत कह देना कि जिम्मेवारी, कई लोग कहते हैं अब गुरुजी जिम्मेवारी जो मिला उसको हम छोड़ दें। बेटा मिला है कि तुम लिए थे? बताओ, जिम्मेवारी मिली है कि लिए थे? चुना है आपने। फूल खिले गुलशन गुलशन, चुने हो तुम, तो अब चुने भी जाओगे तुम ही। चुने हो तुम, सेलेक्ट किए हो, तो अब चुने भी जाओगे। चुने दीवारों में चुने जाओगे। अब तुम्हारी जिंदगी चुने भी जाएंगे। चुने हैं तो चुने जाएंगे। या अगर आपने ज्ञान गुण संपन्न किसी स्पिरिचुअल आइडियल के सामने समर्पण कर दिया, यू हैव टू सरेंडर। देयर इज नो अनदर वे। आपको समर्पण करना होगा, और समर्पण शर्त पर नहीं, टाइम फ्रेम के लिए नहीं। ये कोई स्कूल का कोर्स नहीं है कि गुरुजी 5वां क्लास कितने साल में पास, 1 साल में, मतलब 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां सब 1-1 साल में पास होते जाओगे। और गुरुजी हाई स्कूल 2 साल में हो जाओगे। और वो इधर वाला उसमें भी 2 साल में हो जाएंगे, 12वीं। उसके बाद बोला ग्रेजुएशन 3 इयर्स डिग्री कोर्स, फिर और जो करना है करते जाएंगे। पर यहां लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान श्री राम स्वयं भगवान होकर इस पृथ्वी पर आए धराधाम पर, और जब लंका विजय करके आए तो यहां आकर के कह दिए अब हम लंका जीत लिए तो यही हमारे गुरुजी थोड़ी रहेंगे। अब गुरुजी यहीं रह गए, हम लंका जीत लिए तो गुरुजी से तो हम बड़े हो ही गए। तो ऐसा नहीं कि आकर के छोड़ दिया वशिष्ठ जी को कि गुरुजी अब आप थोड़ा नीचे बैठा करिए, हमारा थोड़ा इज्जत का सवाल है, लंका जीत के आए हैं महाराज। आज भी जानकी सहित उनके चरणों में पढ़कर कहते हैं ये पुत्र परिवार दारा सुत जो कुछ है नाथ आपका है। सेवक को आपने ये जिम्मा दिया है, ड्यूटी दी है कि अयोध्या का राज करने के लिए आपकी आज्ञा से ये राज कर रहा हूं। पर सच्चे बादशाह तो आप हो। गुरु को सच्चे बादशाह कहते हैं, नहीं सुनते? बोल सांचे दरबार की। क्यों बोलते हैं सच्चा दरबार? ईश्वर के दरबार और गुरु के दरबार को ही सच्चा दरबार क्यों बोलते हैं? मैकडोनल्ड में जाकर के क्यों नहीं बोलते बैठ करके, या किसी रेस्टोरेंट में? बोल सच्चे रेस्टोरेंट की, कहां कोई बोलता है? बोल सच्चे सिनेमा हॉल की, आइनॉक्स कॉम्प्लेक्स की। सच्चा दरबार एक ही है। कहां? बाकी जगहों पर मटेरियल चीजें मिलती हैं, पर एक जगह ऐसा है जहां हमें नॉलेज मिलता है, ज्ञान। वो ज्ञान नहीं जिस ज्ञान से केवल किसी चीज को पहचानना शुरू कर दें। कंप्यूटर के हम गुरुजी हम कंप्यूटर साइंस हमने किया है, बहुत ही अच्छी बात, कंप्यूटर पहचानते होगे। किसी का दिल भी पहचानते हो क्या? नहीं, दिलो साइंस तो हमने नहीं किया। अच्छा, मनो साइंस नहीं, मनोविज्ञान पढ़े थे लेकिन आधा पागल हो गए पढ़ते पढ़ते। मनोविज्ञान पढ़ के पागल हो गए। तो मन का विज्ञान जाना नहीं, चित्त का विज्ञान जाना नहीं,
हृदय का विज्ञान जाना नहीं, बुद्धि का विज्ञान जाना नहीं, ये जो सोच इतनी उठती है दिन रात, ओवर थिंकिंग, इसके विज्ञान को समझा नहीं, तो भले ही तुम्हारे पास बंगले हो, गाड़ी हो, मोटर हो, हालांकि ये भी नहीं है सबके पास। ये तो वही दीवार वाला अमिताभ बच्चन के पास है, शशि कपूर के पास तो मां ही है केवल। तो ये भी सबके पास नहीं है, लेकिन हो भी तब भी क्या बोला, बुद्धि हमारे बस में नहीं है, मन बस में नहीं है, सोच बस में नहीं है। तो ये जो यंत्र है, इतना सुंदर गाड़ी, एक दिन मोहित कहा है गुरुजी के पास बढ़िया गाड़ी नहीं, 1 नंबर गाड़ी खरीद के ला रहे हैं, कैसे व्यवस्था करके लेके आया, अरे बढ़िया सीट, बढ़िया ये फलाना ढिमाका, एकदम ये करके पूरा सजवा करके, क्या है बोला, बस गुरुजी इंजन नहीं है इसमें। अभी इंजन की तो कीमत है, तो तू लाया क्या है? ये क्या धक्का दे के चलाएंगे कि गधा जोतेंगे इसमें, गधा खींच के ले जाएगा? बताओ, बोला इंजन ही नहीं है। तो ऐसे ही सब कुछ आपके पास है, सब कुछ, लेकिन उस सब कुछ से आनंद कैसे मिलना है, इसका विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है आपके पास। दिस इज द बिगेस्ट मिसिंग। ये सबसे बड़ा मिसिंग है शिक्षा पद्धति का, एजुकेशनल सिस्टम का। और ये एजुकेशनल सिस्टम हमें दरिद्र, बेगर मतलब भिखारी, असंतोषी, दुखी, डिप्रेसिव, टेंशन में जीने वाला मनुष्य बना रही है। सब है पर कंट्रोल करने वाला नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, सुदामा को देखता हूं तो सुदामा एक माला हाथ में लेकर के और अयाचक वृत्ति लेकर के और गोविंद गोविंद करते हुए इतने प्रसन्न है कि मत पूछो। और वहीं पर रावण है, इतना सोना, इतना सोना, इतना सोना। दोनों भाई में लड़ाई हो गई रावण और कुंभकर्ण में। बोला सारा सोना का राजा तो तू है, तो बोला तू भी बन जा सोना का। बोला ठीक है, तो ये सोना नहीं तो ये वाला सोना हम लेते। कौन? कुंभकर्ण। वो 6 महीना सो गया। बोला एक सोना तो हमारे पास भी रहेगा, एक सोना तेरे पास, एक सोना मेरे पास। ये सो रहा है और वो सोना ले रहा है, पर वो कभी हैप्पी नहीं है। रावण से डरपोक भयभीत आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा। हर समय भयभीत लंका त्रिकूट पर्वत पर रहता है, समुद्र से घिरा हुआ है चारों तरफ से। क्यों? बोला कोई दुश्मन ना आ जाए। ऐसा नहीं कि रावण बहुत बलवान था, तो बाली भी तो था जो दबाई दिया था कांख में महाराज। और सहस्त्रबाहु तो अपने घुड़साल में ले जा करके घोड़ों का खिलौना बना दिया था। जहां घोड़े बंधे हुए थे रावण को बांध दिया था, और घोड़े देखे कर रहे थे उसको। बोला ये ऐसा घोड़ा का 10 मुश्त घोड़ा कहां से आया? घुड़साल में बांध दिया था ले जाके रावण को। बताओ, तो शेर पर सवा शेर तो होते ही हैं। पहली बात तो इस दुनिया का सबसे बड़ा जो दुख पाने का एक कारण है, व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। हमसे बड़ा कौन? बेटा, यहां भक्ति का क्षेत्र कहा जा रहा है। तृणादपि सुनीचेन तरोरोपि सही सुनना मानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु कह रहे हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि। कहते हैं अमानी न मानदे न कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचे न तरोरोपि सही सुना। इस दुनिया में अगर भक्ति करना, आनंद करना, प्रेम में रहना, तो अपने आप को तिनके से भी छोटा मान के रहो।
बड़े बनोगे तो 20 जगह बेइज्जती होगी। जिसको इज्जत की चाह होती है, बेइज्जती उसी की तो होगी। अच्छा, एक बात और बताओ, जिसके पास जो चीज नहीं होता वो वही चीज ढूंढता है ना। कई लोग कहते हैं हमको दुनिया में किसी चीज से मतलब नहीं है, इज्जत से बहुत प्रेम है। मतलब इज्जत का भिखारी आदमी है, बहुत कम है बेचारे के पास, चवन्नी वन्नी होगा या 5 पैसे। इज्जत का हमको बड़ा चिंता है। तो क्या इज्जत का बैंक खाली है तुम्हारा, लुट गया है? कुछ नहीं है इज्जत उज्जत। वरना महाप्रभु को इज्जत की कोई चिंता नहीं, प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं। भगवान श्री राम नीचे बैठे हैं और बानर लोग ऊपर पेड़ पर बैठ करके योजना बना रहे हैं। हाँ तो प्रभु कैसे जीत होगा? महाराज लक्ष्मण जी को बड़ा बीच बीच में कभी कभी क्रोध आ जाता था कि प्रभु ये कहां से आप गंवार जुटा लिए हैं, आप नीचे बैठे हैं, सब माथा पर बैठे। अरे लखनलाल, इनका काम है तरु पर बैठना, ये अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, इनका स्वभाव है बेटे। बानर का काम है तरु पर रहना, ये अपने स्वभाव में है। अब कोई मछली पानी में जाए तो देख रहे हैं प्रभु, हम आप बैठे हुए हैं इधर किनारे में, अब ये जो है सो स्नान करके हम लोग को दिखा रहे हैं कि हम बहुत शुद्ध हैं। अरे भाई वो पानी में ही रहती है, बाहर रहेगी तो मर जाएगी, वो उसका स्वभाव है, उससे तुलना क्यों कर रहे हो? हमारी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई तुलनाओं में। चाचा के पास इतना धन कैसे, ये बड़की गोतनी के पास इतना कैसे? गोतनी और वो क्या भव क्या क्या बोलते हैं ना, वो जो पट्टीदार होते हैं, बड़ी वाली के पास इतना, छोटी वाली के पास इतना नहीं। इसमें जिंदगी बर्बाद है। और तो और आश्रम में इसके पास माल बहुत ज्यादा है, ये बड़ा करीब है, ये गुरुजी का कपड़वा चुरा रहा है, ये तो माल पे हाथ डाल दिया गुरुजी का पूरा तिजोरी पर। यहां भी तकलीफ। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। एक समय जब बहुत लोग यहां रहते थे, हमने ये कह दिया था, दूसरे दिन लोगों ने वो बनाया ही नहीं बाती। हम कहे दीपक क्यों नहीं जला? बोला कल आपने कहा था ना कि भजन को आए हैं, कपास नहीं ओटना है, तो बाती। अरे अरे मूर्ख आदमी, ये तो भजन की प्रक्रिया है, इसको क्यों छोड़ दिया? बोला कपास ही छोड़ दी। बोला दीपक ही नहीं, बाती नहीं बनाएंगे। अब तो आपने मना कर दिया। हम कि ऐसी बात हमारी जरूर सुनते हैं सब, हम ज्ञान देते देते थक जाए नहीं सुनते। उनके मन का अगर कोई बात हो जाए तो कहेंगे 2016 में गुरुजी ने फलाने जगह पर यह कहा था। अब क्या मर गए क्या गुरुजी? आज भी तो कुछ कह रहे हैं। अच्छा, पिछले ठंडे में हमने कहा कि दनसेना हाँ कंबल लेके आ बेटा। अब इस वर्ष ही जून में कंबल लेके आया। गुरुजी आप कंबल मांगे थे, हमको याद है पिछली 6 महीना पहले। राम बचाए ऐसे चेला से, उसी से बताएं इनको, ये जून में लेके आ गए कंबल हमारे पास। महाराज कमाल आदमी। गुरु आज जो अभी कह रहा है उसको सुनो। गंगा की धारा कभी पुरानी नहीं होती, गंगा के घाट पुराने हैं। दशाश्वमेध घाट चले जाओ, हरिद्वार में जो घाट पुराने हैं, नाम पुराना है, पर बह रही गंगा जी प्रतिपल नहीं है। अभी जो गंगा जी यहां थी वो बह गई आगे, अब नया गोमुख से निकल करके नई गंगा आ रही है। हर क्षण गंगा नवीन है, हर क्षण जीवन नया है, और तुम पीछे जी रहे हो, घाट बन गए हो। तुम बहती हुई धारा बनो, जीवन बह रहा है, तुम घाट नहीं हो, रुकोगे नहीं, घाट पहुंचोगे एक दिन। तुम गंगा हो, जीवन गंगा है, यह प्रवाहित हो रही है, हर क्षण नया है, हर श्वास नई है, हर विचार नए हैं। हर क्षण तुम्हारी कोशिकाएं मर रही हैं, सेल्स, और कुछ नई कोशिकाएं जन्म ले रही हैं। सब कुछ बदल रहा है, शरीर में भी स्थिर कुछ भी नहीं है। स्थिर एक ज्ञान है, मैं ईश्वर की संतान हूं,
ईश्वर मेरे हैं। इस जीवन में आनंद, आह्लाद, उमंग के लिए आया हूं, रोने के लिए नहीं आया, हाय हाय करने के लिए नहीं आया इस जिंदगी में। पर अमर्यादित जीवन अगर है, अमर्यादित का अर्थ है एंटी एग्जिस्टेंस, जिससे तुम्हारी सत्ता बचे बढ़े, उसके विपरीत अगर कोई कार्य है तो उसी को अमर्यादित कहते हैं। तुम कपड़े खोल दो तो तुमको अमर्यादित कह देंगे, यहां पर क्या है, मर्यादा में नहीं रहते। पर जैन मुनि कपड़े खोल के चल रहे हैं, उनको अमर्यादित कोई नहीं कह रहा। इसलिए सब कुछ एक जगह लागू भी नहीं हो सकता। देश, काल और पात्र के अनुसार वेरी करते हैं। हमारे नागा बाबा ऐसे ही रहते हैं। देश कौन सा है, समय कौन सा है, और व्यक्ति कौन सा है, पात्र कौन सा है, इस पर धर्म वेरी करता है, बदलता रहता है। युगानुकूल धर्म बदलते रहते हैं, लाइफ स्टाइल बदलते रहते हैं। कई बार तुम शास्त्रों को लेकर बैठ जाते हो, कहते हो हमको नहीं मतलब है गुरु फुरु से, हम अब यही पढ़ करके आगे बढ़ जाए। कहीं बढ़ोगे नहीं, घट जाओगे, तुमसे कुछ नहीं होना है। इस एज के अकॉर्डिंग, इस युग में रामचरितमानस के उस कथा की क्या उपयोगिता है आज, यह बताने वाला जब तक कोई महापुरुष, वेदज्ञ, श्रुतज्ञ, ज्ञानी, विज्ञानी, जैसे मैं सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण की जब बात करता हूं तो क्या कहता हूं, जहां विज्ञान भी होगा, ज्ञान भी होगा, संस्कार भी होंगे, संस्कृति भी होगी। परिवार में कैसे आनंद से रहें इसकी भी पढ़ाई होगी। सुंदर व्यापार कैसे चले इसका भी पढ़ाई होगा। एआई स्क्वायर पे चर्चा होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा वर्जन, उस पर भी चर्चा होगी। अर्थात इस युग में जो चीज की जरूरत है उसकी पढ़ाई, और संस्कारों की प्राचीन पढ़ाई। प्राचीन समय में बैलों से खेती होती थी, गौवंश से, गोबर ही खाद होते थे। सुंदर अनाज होते थे। अन्न के कारण कभी किसी को भारतवर्ष में रोग नहीं होता था। अब आप आरटीआई डालो और पता करो कि विश्व में दूषित अन्न खाने के कारण कितने लोगों की लीवर, किडनी, हार्ट बर्बादी की ओर हैं। खेती तो तब भी हो रही थी, खेती आज भी हो रही है, पर तब दूषित नहीं थी, सांस्कारिक थी, वैज्ञानिक थी। व्हाट इज साइंस? विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का अर्थ है उस वस्तु, उस प्रक्रिया के संबंध में थॉरो नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। अभी तुम्हारे जितने भी यंत्र, जितने भी पेस्टिसाइड्स, यूरिया, जो कुछ भी बना करके तुम खेती कर रहे हो, इज इट साइंस? यह विज्ञान है। यह तो ज्ञान का क्षरण है, ज्ञान का पतन है। मोबाइल लेकर पागल हो गया आज का बच्चा, हर आदमी मोबाइल लेकर पागल हो गया। इंटरनेट और मोबाइल, जिंदगी झंड हो गई। बाप कह रहा है पानी दे, मम्मी कह रही है वो कर, रील देख रही। यहां बाप रो रहा है नाक पकड़ के, कहां से ऐसा जन्म दे दिया। मां हाय हाय कर रही है और इसे करके ये रील में व्यस्त है। जिंदगी सिनेमा बना दिया। पहले पैसे दे करके नौटंकी, नाटक और सिनेमा देखने जाते थे, अब घर में ही सिनेमा बन गया, आदमी नाटक बन गया, परिवार नाटक बन गए, नौटंकी बन गए, सिचुएशन नौटंकी बन गई। इज इट साइंस?
इज इट डेवलपमेंट? इसको तुम विकास कहते हो, इसको तुम विज्ञान कहते हो? यह घोर पतन है, मानवता का गिरावट है, आनंद की कमी है, तनाव की वृद्धि है, जीवन ढल रही है, मौत के करीब हैं, वो भी रोते रोते। जरा याद करो, मैं तो आज केवल एक विषय पे बोल रहा हूं, क्योंकि हम देखो कभी कम बोलना सीखे नहीं, बोले तो जम के बोले। ये तो सोशल मीडिया के जमाने में पता चला कि गुरुजी नहीं, 30 सेकंड का रील बहुत हिट होता है। हम कि 30 सेकंड में यार हम तो सांस नहीं ले पाएंगे ठीक से। बोला नहीं, अब चलना पड़ेगा आपको इसी युग के अनुसार। हम कि हे भगवान, ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं था। जो आदमी डूब कर रच कर पच कर बोलता हो, वेद वेदांत सिद्धांत सार सिद्धांत सार्वभौम सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के समन्वय से, अब 30 सेकंड में ही गोली मारनी होगी ताकि दिल में लगे धड़ से जाके। गोली मतलब वो गोली नहीं भाई, वो गोली जो तुमको ठीक कर दे। हम बोले हम तो 30 सेकंड बोलेंगे नहीं, हम तो बोलेंगे 30 ही घंटा तुम काट लो 30 सेकंड उसमें से। तब कहा ठीक है बोलो, हम काटेंगे, क्या करेंगे। तो काट पीट के बनाते हैं लोग, काटते हैं फिर उसको पीटते हैं, फिर फेंकूचते हैं, सेपरेट करते हैं, मिला के उसको बनाते हैं कुछ छोटे मोटे रील। तब व्यक्ति को समझ में आता है टाइम किसके पास है कि बैठ के। वो अभी हुआ कि गुरुजी रोज 20 मिनट बैठते हैं, ये सुन के बहुत लोग सुन के 20 मिनट बैठते हैं तो बैठ जाते हैं। 1 घंटा से ऊपर हो गया, लोगों ने कहा आश्रम में भी लोग झूठ बोलते हैं। बताओ 20 मिनट कह के बैठाए तो बोले ही जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। हालांकि इतना भी संकोच है नहीं आज के मनुष्य में कि उसका काम लगे और वो बैठा रह जाए। वो लाख आप बोलते रहिए, उसको काम लगेगा तो ऐसे मोबाइल लेकर के ऐसे कर, बल्कि ऐसे ऐसे करते हुए निकलेगा, ऐसे करके। पता नहीं कौन गोल में किसको क्या प्रणाम कर रहा है, कौन दिक्कत हो रहा है किसी को प्रणाम के बिना, ऐसे पूरा गोल घुमाते हुए क्या कहता है, हम सुन तो नहीं रहे, सब आ जाना हमारे दिमाग में। वो निकल जाएगा। हमने प्राथमिकताएं तय नहीं की। जीवन की प्राथमिकता है बी अ ग्रेट लिसनर, एक महान श्रोता बनो। श्रवण ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस, रामायण और रामलीला और कृष्ण लीला, ये 2 महाअवतार हैं भगवान के। इन दोनों में ही भक्ति के एक ही सिद्धांत हैं। रामचरितमानस में भगवान राम कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। श्रवण के सिवा कुछ नहीं है, भगवान राम कह रहे हैं सबरी को। और इधर श्रीमद् भागवत में प्रहलाद, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहली भक्ति ही श्रवण है। और गोपी भी श्री कृष्ण को कहती है। गोपी से पूछते हैं भगवान कि भाई तू पहला भक्ति किसको मानते? बोले तुम्हारी बात को सुनना, कथा को सुनना। अब कथा को सुनना उन्होंने कहा था, व्यथा नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, कथा। कथा और व्यथा 2 चीजें हैं। कथा सही हो तो व्यथा मिट जाएगी, और कथा ही गड़बड़ हो तो व्यथा बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, कथा ज्ञान मूलक हो, कथा हमारी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाए। कथा एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ समय के लिए मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोमंथन के लिए है। हमारे मन को मथ दे वो ऐसी चीज, गुरु की ऐसी वाणी, ऐसा शास्त्र मथ के क्या करे, बोला जहर भी निकाल दे उससे और अमृत भी निकाल दे मंथन से, दोनों। वो वाणी। इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। स्पिरिचुअल मास्टर आपके जीवन में नेसेसरी हैं, कंपलसरी हैं। तुम्हें बनाना ही पड़ेगा गुरु,
नहीं बनाओगे, नहीं मानोगे, तो तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे जो तुम्हारे सामने इंग्लिश बोल रहे हैं, बिना टीचर के तो इंग्लिश नहीं सीख पाए, दो कौड़ी की भाषा। और तुम शास्त्रों में पढ़े ज्ञान, विज्ञान, चित्त, मन, बुद्धि, हृदय, आत्मा, इन सबको समझ सकते हो स्वयं से। ट्यूशन लगते बच्चों को छोटे छोटे पढ़ाइयों में, जिससे 2 रुपए की नौकरी मिलती है, वो भी मिले कि नहीं मिले कुछ पता नहीं। बेरोजगारी में आत्महत्या कर ले रहा है, पढ़ के भी नौकरी नहीं मिल रही। उसमें इतने टीचर, इतने स्कूल, इतने किताब, इतना रूटीन, इतने एग्जाम्स, इतने प्रैक्टिकल्स, और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि मामला बनेगा कि नहीं और बनेगा भी तो केवल पैसे का बनेगा थोड़ा। पर पैसे से ही तुम सुखी हो जाओगे, यह किसने कहा? दुनिया में जितनी भी आत्महत्याएं हो रही है, क्या गरीब कर रहे हैं केवल? दुनिया में जितनी भी आत्महत्याएं हो रही है, क्या अनपढ़ कर रहे हैं केवल? पढ़े लिखे बड़े अधिकारी, बड़े लीडर, बड़े बड़े लोग, अचानक आत्महत्या। पागल केवल गरीब हो रहे हैं क्या? हमने तो मोहल्ले में 10 पागल देखे थे अपने जमाने में। 10 में से 9 सबसे ज्यादा ब्रिलियंट जो पढ़ता था, वो 9 वो थे। अब एक पता नहीं पगला जिसको बोलते थे वो कहां का था, पर 9 पढ़े लिखे और बड़े बाप के बेटे थे। पागल। ऐसी कौन सी शिक्षा, ऐसी कौन सी पद्धति, ऐसा कौन सा डेवलपमेंट, ऐसा कौन सा शासन, ऐसी कौन सी सरकारें, ऐसे कौन से तंत्र, ऐसा कौन सा समाज जिसने आपको केवल तनाव दिया, आपके जीवन को जिम्मेवारियों से भर दिया? आदमी न रहे, टट्टुओं की तरह बोझ ढोते रहे। जैसे केदारनाथ जाते समय टट्टू के ऊपर बैठ के जाते हैं। टट्टू खिसका तो बेचारा गया। हम भी टट्टू। कभी खुल के जिए हो? याद है कि कब जिए थे? खुल के जीना जिसको बोलते हैं, कभी याद है? नहीं जिए हो और न जी पाओगे। पर आशा है तुम्हारी, सोच यही रहे हो कि एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन। और पक्का मानो, मरोगे एक दिन, फूंक दिए जाओगे। कोई कामयाबी नहीं होगी। कामयाबी बाद में नहीं आती, कामयाबी प्रेजेंट में है, आज और अभी, इसी वक्त। कल तो काल है, कल तो मृत्यु है। जीवन तो आज है, जीवन अभी है, इस वक्त है। अभी तो तुम परेशान हो, हैरान हो, संघर्ष में हो, दबे हुए हो, तकलीफ में हो, कर्ज में हो, गर्ज में हो, मर्ज में हो, फर्ज में हो। जीवन नहीं है। ये सनातन विश्वविद्यालय कोई साधारण विद्यालय, स्कूल, ये जैसे कुकुरमुत्ते की तरह तुम्हारे स्कूल बन रहे हैं गली मोहल्लों में। ये नाम, वो नाम, ये कॉन्वेंट, ये फलाना, ये गुरुकुलम, झूठ मूठ का। ये वो विद्यालय नहीं है व्यापारिक और व्यवसायिक, तुम्हारे रक्त और पैसे चूसने के लिए, तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए। ये विश्वविद्यालय और गुरुकुल जो जिंदगी तुम नहीं जी पाए, तुम्हारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को वो जीवन, वो सनातन संस्कार, वो सनातन ज्ञान और वो आइंस्टाइन से भी ऊपर के विज्ञान, प्रकृति की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूं, एयर होस्टेस की मुस्कुराहट से श्री कृष्ण की मुस्कुराहट की यात्रा। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट झूठी है, नौकरी है बेचारी की, मजबूरी है मुस्कुराना, ड्यूटी कर रही है। पर श्री कृष्ण
सदा मुस्कुरा रहे हैं। दुश्मन आए तब भी, दोस्त आए तब भी, ब्रज में रहे तब भी, मथुरा जाएं तब भी, द्वारिका जाएं तब भी, और अर्जुन को लेकर के युद्ध लड़ रहे हों तब भी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी सी है उनकी। वो मुस्कुराहट की यात्रा है ये। और मैं तो कहूंगा कि सनातन विश्वविद्यालय का टैगलाइन यही बना दो। हालांकि पहले एयर होस्टेस बहनों से मैं पूछूंगा, वो अगर ग्रांट करेंगी तब उनसे निवेदन करूंगा बेटियों से कि आप अगर ग्रांट करें तो हम लिख दें कि इस मुस्कुराहट से उस मुस्कुराहट की यात्रा है। हमारी कौन सी मुस्कुराहट है? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। हमारी मुस्कुराहट ऐसी है कि जगजीत सिंह भी पहचान गया, एक भी मुस्कुराने वाले नहीं है, सब ये फ्रॉड हैं, दो मुंह हैं, ये भीतर गम छुपाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं। और इसीलिए तो ये हिट हुआ था ना गाना। कौन से गाने हिट होते हैं? जो सबको अच्छा लगता है, जो दिल को टच करता है, वही ना। अरे ये तो दिल को टच कर गया यार। आदमी बेकार आदमी है तो बेकार गाने, चौक के 12 बजे रात को हुल्लड़ मचे, वैसे जो राक्षस लोग हैं उनको वो अच्छा लगता है। राक्षसों की संख्या बढ़ गई तो हिट हो जाती है वो हुल्लड़ वालों की। और ऐसे ही हर व्यक्ति को लगा कि बात तो सही है, मैं कभी तो सचमुच नहीं मुस्कुराया, गम छुपाने के लिए मुस्कुराता हूं। वाह रे जगजीत सिंह, क्या दिल की बात लिख दी, गा दिया, रातों रात हिट हो गया। हम तो चाहते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या श्री कृष्ण को लुभा रहे हो? ये गाना बने तो समझ में आए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम गोविंद को लुभा रहे हो? कृष्ण को लुभाने की मुस्कुराहट हो, वही मुस्कुराहट मेरे भीतर आ जाए जो तुम्हारे भीतर है। उनसे उन्हीं को चुरा लेना है, उनसे मुस्कुराहट चुरा लेनी है उनकी। और यह मुस्कुराहट अकारण होगी, किसी कारण से नहीं। अहे तो क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हेतु से मुस्कुराहट है, कारण से तो कारण गायब होगा तो मुस्कुराहट भी चली जाएगी। लॉटरी निकला है और दांत ऐसे फाड़ दिए और आगे जाते समय किसी ने लूट लिया तो फाड़ा हुआ दांत फिर ऐसे हो जाएगा। ये दांत कैसे फटा? फूलका फाड़ के। हमको नई नई शब्द सुनाते रहते हैं, फूलका फाड़। बोले यहां फूलका फाड़ लोग रहते हैं कि ये क्या होता है भाई? बोला रोटी तोड़ने वाले। तो अगर पैसे के कारण मुस्कुराहट आई तो मुस्कुराहट तुम्हारी नहीं है, मुस्कुराहट पैसे की है। वो गया और तुम गए। अगर सुंदरता के कारण मुस्कुराहट है और सुंदरता ढली तो मुस्कुराहट चली, पता नहीं किसके गली। अगर नई नई गाड़ी आई है और उसकी मुस्कुराहट है और निकलते के साथ ठुक गई, अब गाड़ी नहीं ठुकी, तुम्हारी मुस्कुराहट ठुक गई, क्योंकि गाड़ी थोड़ी है, तुम्हारी मुस्कुराहट है वो। और मुस्कुराहट तो छोड़ो, लोग जिंदगी बना लेते हैं। तुम मेरी जान हो, खाक हो, जान हो, गाड़ी जान, पैसा जान, पंखा जान। कंजूस लोगों के तो चाय में गिरी मक्खी भी जान होती। हाँ बोले ये भी हमारी जान है, इसको भी चूस लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कितने जान बनाओगे? एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहां गिरा कुछ वहां गिरा। तो जान तो एक ही है और दोनों में बड़ी समानता भी है। जान तो ज्ञान हो सकता है और दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ज्ञान ही हमारी जान है, नॉलेज ही हमारा असली कॉलेज है। बाकी सब कॉलेज का मुझे कुछ पता नहीं। कॉलेज वो जहां हमें परम तत्व का नॉलेज प्राप्त हो, मुस्कुराहट की,
फॉर एवर स्माइल।